नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हमने जो आधुनिक काव्य आपका प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त जी की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसके जो पद हम पढ़ रहे थे, इसकी व्याख्या हम कर रहे थे। तो पिछले जो वीडियो में आपने इसके 2-3 पद पढ़े थे, तो आज हम आगे इसके पद हम पढ़ेंगे। आपको थोड़ी सी पुनरावृत्ति करवा दूं कि इसमें जो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो ऐतिहासिक पात्र यानी यशोधरा है, उसको लेके हुए उसकी जो मार्मिक पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, भारतीय आदर्श नारी का जो एक अपना पति प्रेम है, उसको व्यक्त करते हुए, उनका जो स्नेह है उसको व्यक्त करते हुए, इस भाव से उनको मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से व्यक्त किया है कि किस प्रकार से भारतीय नारियां अपने आदर्श के कारण से जो है इस संसार में प्रसिद्ध है। तो इसमें यशोधरा है वो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब उनको रात्रि में ही छोड़ करके चले जाते हैं तपस्या के लिए, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए चले जाते हैं, तब यशोधरा पीछे से वेदना और से भर जाती है, क्योंकि ये विरह गीत है। ये जो कविता है ये गेय पद है और ये विरह गीत है, और विरह गीत के कारण इसमें यशोधरा का जो हृदय दुखी होता है। इसीलिए दुखी होता है क्योंकि उसके जो प्रियतम है यानी सिद्धार्थ है, वो चुपचाप है, वो उनसे बिना कुछ कहे ही केवल्य की प्राप्ति के लिए वनवासी हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस बात से यशोधरा मन में क्षुब्ध होती है, मन में दुख प्रकट करती है कि मेरे प्रियतम ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि वो मुझसे ये भी कह के नहीं गए कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ। तो ये उसके मन में ये पीड़ा या कष्ट है वो रहता है कि मेरे प्रियतम ने मुझसे बिना पूछे ही महानिष्क्रमण का जो मार्ग है वो अपनाया, निष्क्रमण का मार्ग अपनाया। तो इस बात का वो दुख है वो व्यक्त करती है। कौन? यशोधरा। और वह अपने सखी से कहती है। तो ये तो था इसका जो मूल भाव था, वो जो पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था। और क्योंकि ये क्षत्रियाणी है तो छत्राणी होने के नाते वो स्वयं अपने प्रियतम को अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र के अंदर जो हमारे छत्राणियाँ हैं, जब वीरता का पराक्रम का कार्य करना होता हो अपने प्रियतम को, तो हम स्वयं ही अपने जो प्रियतम को सुसज्जित करके हाथों से भेज देते हैं, सहर्ष भेज देती है। तो ये पद हमने पीछे पढ़ा। तो अब आगे जो पद है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो इस पद में देखिए प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा काव्य के सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक से उद्गृत है या अवतरित है। इसमें यशोधरा भारतीय आदर्श नारी का रूप चित्रित करती हुई यशोधरा के जो वेदना है उसको इसमें व्यक्त है वो किया गया है। यशोधरा की वेदना इसमें व्यक्त की गई है और ये एक वीर है, प्रधान गीत काव्य है। ठीक है, तो ये इसमें यशोधरा की जो मार्मिक भावना है वो व्यक्त इसमें की गई है। तो अब इसमें बताया है कि हुआ ने ये भी भाग्य भागा, भागा माने दुर्भाग्य, भागा का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो मैथिली यशोधरा कहती है सखी से कि ये सखी कि मेरे प्रियतम ने मेरी भावना का बिल्कुल भी कद्र उन्होंने नहीं की, मेरी भावना को उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि हम आदर्श नारियां हैं, छत्राणीय नारियां हैं। हम स्वयं अगर समय आने पर ऐसी बात हो, अगर वो मुझसे वो कहते मेरे प्रियतम जाने की तपस्या के लिए या केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, तो हम स्वयं में उन अपने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको जो है केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं वन क्षेत्र में वनवासी होने के लिए उनको भेज देती। मैं उनके मार्ग में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनती, लेकिन ये सखी उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा। ये मुझे बहुत ही मन को खटकता है, दुख होता है।
तो इसमें यही बात बताइए कि हुआ न ये भी भाग्य भागा, हे सखी मेरा तो भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल गया था। मेरा भाग्य इतना भी नहीं रहा कि मेरे पति मुझसे पूछ करके जाते, यानी उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि वो मुझसे पूछ करके जाते। तो इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल गया है। इसीलिए किस पर विफल माने बिना फल के, यानी व्यर्थ के। अब व्यर्थ में या बिना फल लिए कोई फल की भाव व्यक्त किए हुए अब किस पर गर्व है या गौरव वो जागृत होगा। अर्थात अब मैं किस अपने जो मेरा पति है उन्होंने मुझे अपनी सहधर्मिणी भी एक तरह से स्वीकार करते हुए भी फिर भी मुझे सहधर्मिणी का दर्जा नहीं दिया या सहधर्मिणी के योग्य नहीं समझा। इसीलिए अब उनके इस व्यवहार पर मैं किस प्रकार से गौरव का अनुभव करूं, गर्व करूं। तो ये बात यशोधरा मन ही मन सोचती है, सखी से कहती है कि सखी मैं अब किस बात पर गौरव करूं, क्योंकि मेरे पति ने जो मेरे साथ व्यवहार किया है उस व्यवहार के कारण मैं ये अपने पति के ऊपर गर्व भी नहीं कर सकती। काश तो अगर वो कह के जाते तो ये कितने गौरव की बात होती और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको भेज देती। और ऐसा महान कार्य के लिए मेरे अगर पति जाते तो उस महान कार्य के कारण मैं उन पर बहुत गर्व करती, लेकिन वो मुझे इस योग्य नहीं समझे और उन्होंने चुपचाप है वो निष्क्रमण का मार्ग है वो उन्होंने अपना लिया। तो मुझे इस बात का दुख है। देखिए आगे, जिसने अपनाया था त्यागा, अर्थात यहाँ पर यशोदा कहती है कि जिसने नहीं सिद्धार्थ ने, अर्थात मेरे प्रियतम ने मुझे सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था, पत्नी के रूप में अपनाया था। ठीक है, सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था, पत्नी के रूप में अपनाया था, और फिर भी उन्होंने ये चुपचाप छोड़ करके वो चले गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मुझे छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ये यशोधरा मन में सोचती है कि मेरे प्रियतम ने जैसे मुझे पत्नी के रूप में अपनाया था, लेकिन आज वो बिना मुझसे पूछे चुपचाप गए हैं। वो इस बात को सिद्ध करता है कि आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया या त्याग दिया, मेरा त्याग कर दिया। तो ये यशोधरा मन ही मन कुंठित होती है, दुखी होती है कि आखिर मेरा ऐसा क्या अपराध हुआ या मेरी क्या गलती हुई कि उन्होंने मुझे चुपचाप करके वो छोड़ करके चले गए, मेरा त्याग करके वो चले गए। और इस प्रकार से चुपचाप चले जाना ही मुझे अखरता है। और अब तो अगर देखें तो रहे स्मरण ही आते, अब तो केवल उनके स्मरण माने स्मृतियाँ या यादें ही अब शेष रही है। अब तो यशोधरा कहती है अब तो केवल मेरे प्रियतम की केवल मुझे वो याद आते रहते हैं, उनकी स्मृतियाँ और उनकी यादें ही शेष है, वही आती रहती है। सखी वे मुझसे कह के जाते, हे सखी काश मेरे प्रियतम मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता, मैं उनके इस महान कार्य पर गौरव करती, लेकिन उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा। तो कितना अच्छा होता कि वो मेरे प्रियतम मुझसे कह कर के इस तपस्या के मार्ग पर कैवल्य प्राप्ति के लिए जाते। अगला पद देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस पद में भी वही यशोधरा की मार्मिक भावना इसमें व्यक्त हुई है कि नेत्र भले ही, यशोधरा कहती है भले ही मेरे नेत्र हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, भले ही मेरे नेत्र हमेशा उनको देखते थे, उनके दर्शन करते थे, लेकिन आज वो मेरे सामने नहीं है। फिर इसलिए मेरे सामने नहीं है तो मेरे नेत्र उनको क्या बताते हैं, मेरे नेत्र उनको हमेशा निर्दयी बताते हैं, क्रूर बताते हैं कि किस प्रकार से मेरे पति हैं, उन्होंने क्रूरता का कार्य किया है। इस प्रकार से मन में उनके भाव उठते हैं यशोधरा के, ये निष्ठुर माने क्रूर या निर्दयी। ठीक है, तो मेरे नेत्र भले ही उनको निष्ठुर कहते हैं, ठीक है, निर्दयी कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते हैं, लेकिन इन नेत्रों से जो आंसू बहते हैं, इन नेत्रों से जो आंसू बहते हैं वो क्या है, उनसे जो आंसू बहते हैं, सदैव माने दया युक्त, सदैव का अर्थ होता है दया युक्त, दया माने दया, सह माने सहित, दया युक्त हृदय वे कैसे थे, वे शब्द किसके लिए आया है, सिद्धार्थ के लिए आया है, वे शब्द सिद्धार्थ के लिए आया है। तो वे जो वो चुपचाप छोड़ करके चले गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि शायद
मेरे नेत्र तो भले ही उनको क्रूर कहते हैं, लेकिन इन नेत्रों से बहने वाले जो आंसू हैं वो मेरे प्रियतम कैसे सहन, मेरे जो दया से युक्त मेरे प्रियतम हैं वो कैसे सहन कर पाते। इसीलिए शायद चुपचाप छोड़ करके मुझे चले गए हैं कि मैं, क्योंकि वो स्वयं ही दयालु है, इसलिए सहदय हृदय वाले वे मेरे प्रियतम वो मेरे नेत्रों से टपकने वाले आंसुओं को देख करके विचलित हो जाते, नहीं जा पाते। इसीलिए शायद वो मेरे प्रियतम है मुझसे छोड़, मुझे बिना कुछ कहे ही यहाँ से निष्क्रमण करने के लिए चले गए हैं। तो ये यशोधरा मनी मन सोच रही है। गए तरसी काते, अर्थात जैसे ही वो नेत्रों से बहने वाले आंसुओं को मन में सोचते कि मैं जब जाऊंगा तो यशोधरा रोएगी, तो यशोधरा रोएगी तो फिर उनको तरस आ जाएगा। तो गए तरसी काते, इस तरसता के कारण वो गए हैं कि मैं जाऊंगा तो यशोधरा रोएगी, इसीलिए वो रुलाना नहीं चाहते थे। कौन ये मन ही मन कौन सोच रही है? यशोधरा सोच रही है ये अपने पति के बारे में कि मेरे पति इसीलिए मुझसे बिना कुछ कहे छोड़ करके चले गए हैं कि इन आँखों से जैसे ही मेरे प्रियतम स्वयं जाने की बात कहते तो मैं रोती, तो वो नहीं चाहते थे कि वो रोए। कौन? यशोधरा रोए, इसीलिए मेरे प्रियतम ने कि तरस खा करके वो वनवासी हो गए बिना पूछे ही। तो ये यहाँ पर एक तरह से यशोधरा है वो अपने प्रियतम के बारे में सोच रही है। सखी वे मुझसे कह के जाते, यशोधरा कहती है कहाँ सखी, मेरे प्रियतम मुझसे पूछ करके जाते तो कितना अच्छा रहता, कितनी प्रसन्नता मुझे होती। तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद है, जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम बधू मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह के जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। तो इस पद में देखिए जाए, अब यशोधरा कहती है जाए भले ही मेरे प्रियतम है वो सत्य के मार्ग पर चले जाएं, और सिद्धि पावे वे सुख से बड़ी सुख से सहजता से सरलता से मेरे प्रियतम है वो सिद्धि को प्राप्त करे। जो भी जिस उद्देश्य के साथ वो गए हैं उस उद्देश्य को वो प्राप्त करे, कैवल्य ज्ञान का, सत्य का जो सिद्धि है, सत्य की जो सिद्धि है उसको वो प्राप्त करे। तो यहाँ पर यशोधरा कहती है सखी भले ही मेरे प्रियतम मुझसे बिना पूछ करके चले हैं, छोड़ करके गए हैं, भले ही चाहे प्रियतम जाओ, और सिद्धि भी पावे वे सुख से, और वो जो सिद्धियां हैं जो उद्देश्य है उसको भी प्राप्त कर ले, बड़ी सरलता के साथ उन सिद्धियों को भी वो प्राप्त कर ले। दुखी ना हो इस जन से, अब इस जन शब्द किसके लिए आया है? स्वयं यशोधरा के लिए, ठीक है ना। जन का अर्थ था वैसे लोग, ठीक है, यहाँ लोग कौन है? यशोधरा के लिए आया है। तो मेरे प्रियतम मेरे लिए दुखी नहीं हो, यशोधरा के लिए दुखी नहीं हो, इस जन के यानी इस व्यक्ति के लिए वो दुखी न हो इस जन के दुख से, मेरे दुख से मेरे प्रियतम दुखी ना हो। और उपालंब दूं मैं किस मुख से, अब मैं उल्हाना भी दूं तो किस मुख से दूं। यशोधरा कहती है कि मैं प्रियतम को उल्हाना दूं, व्यंग्य भी करूं, कुछ कटु वचन भी बोलूं तो किस मुख से मैं बोलूं। अर्थात उन्होंने मुझसे इस योग्य भी नहीं समझा कि वो मुझसे कहकर जाते। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उनके लिए मैं उपालंब योग्य भी नहीं हूँ, उनको उल्हाना भी नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने वो मेरी व्यथाओं से विचलित बिल्कुल भी ना हो, मेरे दुख से बिल्कुल भी दुखी ना हो, मेरे इस दुख से, मेरे इस पीड़ा से वो विचलित बिल्कुल भी ना हो। इस कारण से मैं उनको उपालंब भी नहीं दे सकती, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक भी नहीं, मुझे इस योग्य भी नहीं समझा, तो इस कारण से मैं उन्हें उल्हाना देने की अधिकारिणी भी नहीं रही। अब मैं उन्हें उल्हाना भी किस मुख से दूं। आज अधिक वे भाते, वे शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? सिद्धार्थ के लिए, ठीक है, प्रियतम के लिए। भाते माने अच्छे लगते। यशोधरा कहती है कि आज मेरे प्रियतम अगर मुझे पूछ करके जाते, मुझसे कह करके जाते, तो सखी में मुझसे कहकर जाते, काश मेरे प्रियतम यदि मुझे मेरे प्रियतम कह करके जाते, पूछ करके जाते, तो आज मुझे वो बहुत अच्छे लगते, मैं बड़ी प्रसन्नता, गौरव का अनुभव करती, बड़ी खुशी मुझे होती, आनंद की अनुभूति होती। क्योंकि मेरे पति ऐसे महान कार्य के लिए जा रहे हैं, काश वो मुझसे पूछ करके जाते तो बहुत अच्छा मुझे लगता।
और गए लौट भी वे आवेंगे। वे शब्द यहाँ पर सिद्धार्थ जी के लिए आया है, अर्थात पति के लिए आया है, प्रियतम के लिए आया है, गए हैं। यशोधरा कहती है भले ही मेरे प्रियतम सत्य के मार्ग पर चले गए हैं, तपस्या के लिए चले गए हैं, और गए हैं तो लौट करके भी आवेंगे, और गए हैं तो फिर एक दिन लौट करके वे पुनः आवेंगे। आज आवेंगे, आवेंगे माने आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। और कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, और कुछ वो मेरे प्रियतम अगर गए हैं जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो वो अपूर्व है, अनोखा। अब अनोखा यहाँ पर क्या है? केवल्य, सत्य वो है, केवल्य ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, वो अनुपम चीज है, वो लेकर के आएंगे। अनुपम है ना, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके, ऐसे अनुपम अनोखा केवल्य ज्ञान है वो अपने साथ लेकर के आएंगे। जब उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जब वो सिद्धि को साथ में लेकर के आएंगे, जब केवल्य ज्ञान को जब प्राप्त करके आएंगे तब वो क्षण बड़ा अनोखा होगा, बड़ा अनुपम होगा। तो ऐसे अनुपम अपूर्व चीजें वो साथ में लेकर के आवेंगे। तो गए हैं लौट भी आएंगे। यशोधरा कहती है जब वो गए हैं मेरे प्रियतम वनवासी हुए हैं तो एक दिन सिद्धि प्राप्त करके वो वापस आ जाएंगे, और कुछ अपने साथ अनोखा अर्थात केवल्य सत्य ज्ञान है वो भी लेकर के आएंगे। पर रोते प्राण उन्हें पावेंगे। यहाँ पर यशोधरा की देखो मार्मिक बात, मर्म की बात हुई है। हृदय वेदना से पीड़ित है यशोधरा, वेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब केवल उनको तो रोते, मेरे जो प्राण है वो रोते हुए ही उन्हें प्राप्त करेंगे। उन्हें शब्द किसके लिए आया है? सिद्धार्थ जी के लिए। और अब मैं मेरे जो प्रियतम है वो उनको मैं प्राप्त करूंगी तो मैं रोते हुए प्राप्त करूंगी। क्यों करूंगी रोते हुए प्राप्त? क्योंकि अगर वो मुझे कह कर के जाते ना तो मैं उनकी अगवानी करती, उनका स्वागत सत्कार करती कि आज मेरे पति आएंगे और जो है अनुपम अनूठा ज्ञान, केवल्य ज्ञान साथ में लेकर के आएंगे। जब मुझे ये पता चलता तो मैं उनके लिए उनका स्वागत करती, बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत करती। लेकिन आज वो बिना मुझे पूछे हुए चले गए हैं, इस कारण अब तो केवल मेरे रोते हुए प्राण, मेरे दुखी प्राण ही उनको पावेंगे अर्थात उनसे मिलेंगे। पर क्या गाते गाते, परंतु अगर वो पूछ करके जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, अगर हे सखी, इस पंक्ति का साथ में देखिए, सखी वे मुझसे कहकर के जाते, हे सखी काश मेरे प्रियतम मुझसे कहकर के जाते तो मैं उनके मार्ग पर जब वो आते सिद्धि प्राप्त करके तो मैं गाते गाते उनका स्वागत करती, स्वागत में मंगल गीत गाती। ठीक है ना, कल्याणकारी मंगल गीत वो उनके लिए गाती, उनका गुणगान करती। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर वो मुझसे पूछ करके जाते तो ऐसा ही मैं करती। अगर वो पूछ करके जाती तो मैं उनके स्वागत के सत्कार के लिए मैं उनको हमेशा आगे खड़ी रहती। लेकिन वो बिना पूछे गए हैं, इस कारण से मैं दुखी, मेरे प्राण दुखी होकर के उनको प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो भाव इसमें व्यक्त हुआ है किसका? यशोधरा का। तो आज मैं अभिनंदन योग्य भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसीलिए अभिनंदन योग्य नहीं रही क्योंकि मेरे प्रियतम मुझसे बिना पूछे गए हैं। इस कारण से मैं बहुत दुखी अपने आप को समझती हूँ, और इसलिए यदि प्रियतम मुझसे कह कर के जाते तो बहुत ही अच्छा होता। तो अब ये इसमें एक तरह से भाव इसमें व्यक्त हुआ है यशोधरा का। बहुत सुंदर पद है। और विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे? विशेष वाले बिंदु में आप लिखोगे कि जो एक परित्यक्त या जो त्यागी हुई नारी है, उस नारी का जो इसमें विवशता या मजबूरी इसमें व्यक्त हुई है, वो इसका भाव इसमें हुआ है। और किस प्रकार से पुरुष की स्वार्थपरता, कि पुरुष अपने स्वार्थ के लिए उस नारी को छोड़ करके चला गया, स्वार्थ अपने सिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर दो भाव व्यक्त इसमें हुए हैं। भारतीय नारी का जो गौरव चित्रण इसमें किया गया है, बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। अनुप्रास है, विप्सा है, और आपके काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। पद मैत्री है, भावाभिव्यक्ति उचित है, यह आप इस विशेष वाले बिंदु में लिखोगे। पद मैत्री और भावाभिव्यक्ति उचित है। ज्ञेय पद है, ये गाने योग्य हैं, इसलिए ज्ञेय पद है। तो इस प्रकार से ये आप बिंदु विशेष वाले पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो पद है, सखी मुझसे कहकर जाते, ये जो पद आपको आज समझ में आ गया होगा।